नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी मध्य प्रदेश। जावद के समंदर जी पटेल, जिन्होंने कल जावद से हुंकार भरी और 1000 गाड़ियों के लगभग एक काफिला वहां से रवाना हुआ, जिसका रात्रि विश्राम इंदौर में रखा गया। आप मेरे पीछे एक होटल देख सकते हैं, रिजेंटा, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के रुकने की व्यवस्था की। ऐसी कई होटलें जिनमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रुकवाया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने हर कार्यकर्ता को हाथ जोड़कर बड़ी आत्मीयता से उसने इंदौर में स्वागत किया और अब भोपाल के लिए थोड़ी ही देर में यहाँ से कूच होने वाला है। चाय नाश्ता हो चुका है, थोड़ी देर बाद यहाँ से गाड़ियों का काफिला फिर से रवाना होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले समंदर पटेल ने अपनी पार्टी तक छोड़कर दूसरी पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर ली थी, लेकिन वहां घुटन महसूस हुई। उनका कहना है कि वहां किसी की सुध नहीं ली जाती, मुझसे भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। यहाँ तक कि मेरे साथ जितने भी लोगों ने वहां पे सदस्यता ग्रहण की थी और भाजपा में उन्होंने 3.5 साल का घुटन भरा कार्यकाल निकाला है, इसलिए उन्होंने अंत में फैसला किया कि उन्हें अपनी पुरानी पार्टी में लौटना चाहिए, जहाँ पे उन्हें सम्मान तो कम से कम मिलता ही था। इसीलिए उन्होंने कमलनाथ जी से बात की, तो कमलनाथ जी ने भी दिल खोल के उनका स्वागत किया और इसीलिए 18 तारीख जो तय की गई थी वो दिनांक आज है। और आज थोड़ी ही देर बाद जब यहाँ से काफिला रवाना होगा, कमलनाथ जी आत्मीय स्वागत के साथ समंदर पटेल को वापस अपनी पार्टी में सदस्यता दिलाएंगे। यही एक बड़ी पार्टी का अगर कहा जाए तो मोटिव होना चाहिए कि अपने हर कार्यकर्ता को वो वापस, अगर वो आना चाहे तो तहे दिल से उसका स्वागत करे और उन्हें ले। जैसे जावद में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समंदर जी पटेल ने बातें उठाई थी कि 3.5 साल के कार्यकाल में मेरे साथ भेदभाव किया गया, यहाँ तक कि मेरे हर कार्यकर्ता के साथ भेदभाव किया गया जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर उस समय सदस्यता बीजेपी की ले ली थी। तो क्या यही कारण रहा? और आज जिस तरह का जनसैलाब देखने को मिला, कल जावद से जो काफिला निकला, अगर यही स्थिति रहती है तो समंदर की सुनामी ऐसी आएगी कि शायद मंत्री जी को भी अपनी जमीन बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। यहाँ उनके कई समर्थक मेरे साथ हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि वो इतनी दूर क्यों आए हैं, क्या इतने लोकप्रिय हैं समंदर पटेल इन लोगों के लिए? नमस्कार सर, जावद से भोपाल एक कूच हुआ और उसमें इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, तो सर क्या ऐसी हमारे समंदर जी पटेल जो नेता हैं जावद के, उनकी इतनी साफ छवि या इतनी अच्छी छवि है कि एक आवाज़ पे इतने लोग इकट्ठे हो गए? सर देखिए, वैसे देखा जाए पिछले 15-20 सालों से राजनीतिक लोगों की छवि इतनी अच्छी रही नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक होने के साथ साथ सामाजिक और एक पारिवारिक सदस्य जावद विधानसभा, न केवल जावद विधानसभा नहीं, पूरा नीमच जिला और आसपास के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है। और इन लोगों को भीड़ जुटाने की अब ज़रूरत नहीं बची है, इनके नाम से ही लोग आते हैं और लोग जितने आए ना, ये प्रायोजित भीड़ नहीं है। थोड़ा समय क्या समस्या या ऐसी क्या परेशानी हो गई जो कल तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत कट्टर समर्थक थे और उनके कई कार्यकर्ताओं ने उनके साथ उस समय पार्टी भी छोड़ दी, लेकिन आज उन्हें वापस अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर फिर से कांग्रेस का पंजा थामना पड़ गया? ऐसा क्या उनके साथ हुआ? देखिए, क्या होता है जब सत्ता मिलती है ना, तो सत्ता के नशे में आदमी मदमस्त हाथी की तरह चलता है। और एक बात तय है, नीमच मंदसौर जिला सुर्खियों में हमेशा से रहा है। ये विधानसभा सीट भले ही 230 है, लेकिन एक निर्णायक सीट मानी जाती है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जब नीमच मंदसौर जिले की 7 सीटों में से बहुमत कांग्रेस का रहा, कांग्रेस की गवर्नमेंट भोपाल में बनी, और अगर बीजेपी का रहा तो बीजेपी की बनी। अब जो इनके जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में समंदर जी पटेल ने एक चीज़ क्लियर की थी, उसको विशेष तरीके से रेखांकित किया था कि चांडाल चौकड़ी। वास्तव में ये बात 100% सही है और जनता जान रही है। ऐसा किसी के नेता अभिनेता के कहने से ये बात न मानी जाए, लेकिन जनता इस बात को जान रही है कि किस प्रकार से जो कुछ हो रहा है। और ये जो जनता का पैसा है, जावद नगरपालिका के जितने काम है उनको जाके देखिए, इतना भ्रष्टाचार शायद मेरे ख्याल से पिछले 50 सालों में कभी नहीं हुआ है। समंदर जी पटेल, जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि जो मंत्री जी हैं ओम प्रकाश जी सकलेचा, उन्होंने उनसे हमेशा दुर्व्यवहार किया, उनको दूसरी पार्टी से आया हुआ समझा, कभी अपने बराबर में या कभी अपने साथ बिठाने की भी कोई हिम्मत नहीं की, और यहाँ तक कि इनके कार्यकर्ताओं के साथ भी दुर्भावना की। एक डर उनको सता रहा था कि कहीं मेरी ज़मीन न छिन जाए, और ज़मीन तो छीननी है। देखो, एक बात बता दें, ये 10, 20, 50 लोग अगर किसी के समर्थन में नारेबाजी करते हैं ना, तो बात समझ पड़ती है, लेकिन जब जलजला निकलता है और सुनामी आती है ना, तो सुनामी अपने आप पीछे बहुत बड़े निशान छोड़ के जाती है। किले ढहा दिए जाते हैं, बहुत किले ढह जाते हैं उसमें, और एक इसमें सकलेचा जी का किला भी ढहने वाला है और पूरा नीमच जिला ही जाने वाला है।
39 सीटों पे नाम अनाउंस हो चुके हैं। अगर ऐसे कांग्रेस में नाम अनाउंस होते हैं और समंदर पटेल का नाम कहीं न कहीं आता है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की नींद हराम हो जाएगी जावद क्षेत्र से? बीजेपी की नींद तो हराम हो चुकी है। और ये जितने लोग आज जा रहे हैं, जो संदेश जा रहा है, एक बात बता दूं, इसका और कोई परिणाम दिखे ना दिखे, लेकिन निकट भविष्य में 2 दिन 3 दिन में आप स्वयं देखना, आप इतने बिजी हो जाएंगे, पूरे प्रदेश में लोग बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आएंगे। जो लोग अभी तक मानस बना के तो बैठे लेकिन सामने नहीं आए हैं, और निश्चित रूप से ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव गिरने वाला। और ये खुशी की बात है कांग्रेस के लिए भी, कमलनाथ जी के लिए भी, दिग्विजय सिंह जी के लिए। ये एक पहल हो सकती है सर कि समंदर पटेल ने एक पहल शुरू कर दी है, जो लोग अभी तक सामने नहीं आ रहे थे शायद सामने आ जाएं, और विधानसभा चुनाव से पहले पहले बहुत कुछ उलटफेर हो। बिल्कुल उलटफेर होगा। और दूसरी चीज़ ये कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जीतू पटवारी जी को भी, और उन समस्त नेताओं को जिन्होंने अपने खुले दिल से उन सब कांग्रेसियों को आमंत्रित किया है जो किसी न किसी कारण से अभी तक बैठे हुए। और मैं भी सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि बिना संकोच के सीधे सीधे अपनी पुरानी घर वापसी हो जा सबकी। सर, हमने देखा है जब जावद से आपका काफिला रवाना हुआ था, उससे पहले कुछ लोगों से बात की गई थी, तो ये पता चला था कि उसमें कुछ लोग बीजेपी के हैं, यहाँ तक कि संघ के लोग भी हैं जो आज कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए समंदर पटेल के साथ वहाँ से निकले। तो क्या वो सभी लोग उनसे परेशान है उनकी नीति से? देखिए, ये बीजेपी की नीति से तो परेशान है ही, लेकिन दूसरी बात समंदर पटेल का व्यक्तिगत व्यवहार, उस आदमी की छवि और उनका जो सहजता है, सरलता है व्यवहार में, ऐसे सामान्य रूप से इन दिनों देखने को 5-25 सालों में तो नहीं मिली है। एक अच्छे व्यक्तित्व को हम लोग, और हम चाहते हैं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र को एक अच्छे व्यक्तित्व मिले और उसका विकास कार्य हो। सर, क्या कहना चाहेंगे समंदर जी पटेल की आज सदस्यता के साथ इतनी भीड़ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनका व्यक्तिगत व्यवहार बताएंगे या पार्टी की वजह से इतने लोग एकत्रित हुए हैं? सबसे बड़ी बात तो उनका व्यक्तिगत व्यवहार ही ऐसा है कि जब से वो जावद क्षेत्र में पदार्पण किया है, ऐसा नहीं कि आज वो उनको कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए ये भीड़ इकट्ठी हुई है। व्यक्तिगत व्यवहार की बात करें तो शुरू से इनका व्यवहार ऐसा रहा है कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा व्यक्तित्व वाला आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और जहाँ तक समंदर पटेल साहब की बात है, और ये कांग्रेस बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं, ये वाकई में सही है। बीजेपी लोग जिस उद्देश्य से समंदर जी वहाँ गए थे, इनका कहना सही है कि किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाना, उनको व्यक्तिगत तौर से उनको देश भावना रखना, हर जगह उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। उपेक्षा करना का व्यवहार ऐसे नहीं। इनके साथ जो कई कार्यकर्ता है जो वो सोच के गए थे कि यार हमारा कुछ भविष्य उज्जवल होगा, हमारी कुछ छवि बनेगी, पर आज दिन तक कभी किसी के भी कार्यक्रम में न तो पूछा गया है न बुलाया गया है। चाहे नीमच जिला कांग्रेस हो, चाहे पूरे मध्य प्रदेश की कांग्रेस। मतलब उन्हें बाहरी ही समझा गया कि ये बाहरी पार्टी का व्यक्ति है, बाहरी पार्टी से ही आया है। वही भेदभाव उनके साथ किया गया। उन्हीं के साथ भी क्या है, उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता उनके साथ गया, उसमें मैं भी हूँ। मैंने भी खुद देखा, मैंने भी ज्वाइन की थी उस समय। मैं सिंधिया का खास कट्टर समर्थक, महेंद्र सिंह जी का खास, उनके ज्वाइन करने के साथ मैंने भी इनके साथ ज्वाइन की थी। मैं महेंद्र सिंह जी कालू केड़ा के साथ। आप भी उपेक्षा के शिकार ही रहे हैं, उपेक्षा होती ही रही है। हाँ बिल्कुल, जब से मैंने ज्वाइन की तब से मुझे आज दिन तक किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। मैं भी नहीं सोचा, मैंने कहा यार ये पार्टी कौन सी, मैंने कहा ये तो अपन घर के रहे गार्ड के, तो इसीलिए पुरानी पार्टी में वापस आना जहाँ पे सम्मान तो है। बिल्कुल। मैं इधर जाने के बाद भी पार्टी वाले मुझे बुलाते थे, कांग्रेस वाले। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियों का एक लंबा काफिला लगा हुआ है, और इतनी समर्थन में समंदर पटेल के यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, जिसको प्रायोजित भीड़ कहने से साफ मना किया गया है। सारे लोग अपनी मर्जी से आए हैं, क्योंकि समंदर पटेल अपनी पूर्व पार्टी में आ रहे हैं, जहाँ पहले भी सम्मान था और भाजपा में उनका कहीं सम्मान नहीं हुआ। इतने लोग हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम चर्चा करते हैं कि आज ये यहाँ क्यों आए हैं। बताइए सर, भोपाल दौरा आपका कैसे? बहुत बढ़िया रहा सर। कैसे, आप क्यों जा रहे हैं सर? हम समुंदर पटेल के लिए जा रहे हैं। क्यों समुंदर पटेल जी के लिए? क्यों? जिताने के लिए। तो अभी तो टिकट ही फाइनल नहीं हुआ सर। नहीं हुआ तो ये हमारे सबकी आस है, समुंदर पटेल जीतना चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए। टिकट मिलना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
सरल और सहज स्वभाव के नेता कहें तो समंदर जी पटेल उसके पर्याय बन चुके हैं। उनके साथ आज जो काफिला दिखा है उससे ये साबित होता है कि एक व्यक्ति सिर्फ नेता छवि की वजह से इतने लोग इकट्ठे नहीं करता, कहीं ना कहीं उनका अपना एक पर्सनल व्यवहार है, एक ऐसी छवि लोगों के मन में है कि समंदर पटेल जी जब सदस्यता ग्रहण करने के लिए वहाँ से निकले तो उनके काफिले के पीछे एक के बाद एक गाड़ियाँ जुड़ती गई और कारवां बन गया। ऐसी सुनामी कि वहाँ पे बैठे सारे बीजेपी के लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये स्थिति आज है और विधानसभा का चुनाव अगर समंदर पटेल ने लड़ लिया तो हमारा क्या होगा। आज हमारे साथ समंदर जी पटेल अभी सभी समर्थकों के साथ यहाँ पे मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बीजेपी से कांग्रेस में आना जी। अचानक से एक फैसला जिसने सभी की नींदें उड़ा दी, ये फैसला आपने क्यों लिया? मैडम, लगातार पिछले 3.5 साल से मेरे कार्यकर्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार, जो सौतेलापन हो रहा था, वो जो लगातार क्षेत्र में भ्रष्टाचार की अति होने के बाद भी हम उसके खिलाफ कुछ आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने फैसला किया कि अब भाजपा छोड़कर कांग्रेस सदस्यता लेना चाहिए। आपकी एक छवि है सर, उस जो आपका क्षेत्र है उसमें नेता कम है और समंदर जी भाई ज़्यादा जाने जाते हैं कि उस नाम से लोग आपको पसंद करते हैं। नेताजी एक अलग छवि हो जाती है क्योंकि एक नेता के कहने पे इतने लोग नहीं आते, वो प्रायोजित भीड़ इकट्ठी करता है। और अगर हमने यहाँ किसी से बात की तो सभी का कहना है कि हम चाहते हैं समंदर जी जीत जाए, जबकि आज तो आप सिर्फ सदस्यता लेने जा रहे हैं। जब उनका आज ये माहौल और अगर टिकट मिल जाता है तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि शायद समंदर की सुनामी जावद में आएगी। जावद मेरा परिवार है और जावद का हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है। मैंने कभी यहाँ राजनीति नहीं पाली, ना राजनीतिक संबंध है। आज जावद में जिस तरीके से मैं जब से राजनीति कर रहा हूँ, मैंने एक परिवार समझ के सबके साथ व्यवहार मेरा रहा है। और इसीलिए आज आप देख रहे हो कि जो छोटे से बड़े तक जो वरिष्ठों का स्नेह और आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, वो निश्चित है कि मेरा परिवार और मेरे परिवार के लोग मुझे चाहते हैं। अगर कहा जाए मंत्री जी ओम प्रकाश जी सकलेचा एक बड़ा नाम उस क्षेत्र के लिए हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाता है कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि वो उपेक्षा के शिकार हुए, जिनमें एक आप भी रहे हैं। और अभी भी हम कई लोगों से मिले और सुबह जब आपका काफिला कल रवाना हुआ था तो कई लोगों से बातचीत की, उसमें बीजेपी छोड़िए सर, संघ के भी ऐसे लोग थे जो प्रताड़ित हो चुके हैं और उन्होंने पार्टी छोड़कर आज आपके साथ कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। तो ऐसी क्या कारण रहे या मंत्री जी का ऐसा क्या व्यक्तिगत व्यवहार है लोगों से जो सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित है, बाकी सभी लोगों को वो अपना नहीं समझते? और आपको तो खैर आप बता ही चुके हैं कि जब से मैं आया हूँ सौतेलापन ही झेल रहा हूँ। उनका जो व्यवहार लोगों के साथ रहा है उनमें एक अपना में बहुत ईगो और घमंड है। वो कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं समझते हैं, वो कार्यकर्ताओं को एक तरह गुलाम बना के रखना चाहते हैं। किसी कार्यकर्ता को बोलने को सुनने को तैयार नहीं होते हैं, ना किसी कार्यकर्ता की व्यक्तिगत रूप से मदद करते हैं। उनको ऐसा लगा कि अब जावद विधानसभा मेरी बपोती बन चुकी है, मैं कुछ करूं या नहीं करूं, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करूं, कार्यकर्ताओं का अपमान करूं, फिर भी लोग मेरे को से चुनाव जिताएंगे। बाकी अब कार्यकर्ता पूरा मन बना चुका है कि जावद से उनकी विदाई बहुत ऐतिहासिक तरीके से करेगा। सर, आपका क्षेत्र जावद, जिसके पास एक गांव लगा हुआ महेशपुरिया, जिसको हम दूसरा गांव भी नहीं कह सकते, बिल्कुल सीमा से है, वहाँ पे मंत्री जी के द्वारा यहाँ तक कि नल की भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ एक टैंकर आता है आपकी जो हमारे विक्रम सीमेंट का, उससे लोग पानी भरते हैं और अगर एक दिन वो नहीं आए तो वहाँ के लोगों को पानी के लिए भी तरस जाते हैं। तो क्या उस क्षेत्र से या उस गाँव से मंत्री जी नहीं निकलते, बल्कि वो तो हाईवे पे जाने का सबसे मुख्य मार्ग माना जाता है? सार्वजनिक हित में तो मंत्री जी ने कोई कार्य नहीं किया है। उनने मात्र 20 साल के अंदर भ्रष्टाचार की फसल जावद के अंदर खड़ी की है और लगातार उनके साथ उनके रहने वाले कार्यकर्ता और जो उनके जो भी पदाधिकारी है, उन्हें मात्र सिर्फ जावद में भ्रष्टाचार के अलावा ऐसा 20 साल के अंदर ऐसा कोई भी विकास कार्य जावद के अंदर नहीं हुआ कि जो मंत्री जी बता दे कि मैंने विकास कार्य किया है। अगर सर आज तो हम सदस्यता ही ग्रहण करने आप जा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये मान लें कि आपको टिकट दिया जाता है और आप जीत भी जाते हैं, अगर ऐसा समर्थन देखा जाए और आप जीत जाते हैं, तो क्या सर जावद में वापस से जो विकास की गाथा लिखी जाएगी या लोग फिर इसी चीज़ को परेशान रहें? क्योंकि अभी आप नेताजी नहीं हैं, अभी आप समंदर भाई हैं, फिर भी आप समंदर भाई बने रहेंगे या फिर आप भी जैसे हमारे मंत्री जी कन्वर्ट हो गए नेताजी में, वैसे हो जाएंगे सर? जावद मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का सदस्य रहूँगा। मैं कभी भी ये चीज़ नहीं आएगी और सिर्फ हमारा लक्ष्य एक ही है, जावद का विकास, क्योंकि राजनीति मेरा सेवा का माध्यम है, ना कि व्यापार है। और मैं यही चाहता हूँ कि जावद के हर व्यक्ति का दुख दर्द और जावद के हर विकास को हम मिलकर करें कि जावद में आने वाले समय में वहाँ का कोई ऐसी समस्या नहीं बचे जो वहाँ की मूलभूत समस्या है, उनके लिए हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जावद की हर समस्या को हल करेंगे।
ये थे हमारे साथ समंदर जी पटेल, जिन्होंने कहा भेदभावपूर्ण जो व्यवहार हुआ है, मुझसे सोतेला व्यवहार, मुझसे ही नहीं वरन मेरे साथ जितने कार्यकर्ता गए थे उन सभी के साथ ये व्यवहार हुआ है। जो ओम प्रकाश जी सकलेचा हैं, उन्होंने उस सीट को अपनी जागीर समझ लिया है, वो किसी की नहीं सुनते। यहाँ तक कि कई लोगों ने भी आरोप लगाया है कि उनमें इतना घमंड है कि वो किसी साधारण आदमी से नमस्कार तक नहीं करना चाहते। ऐसी कई आरोप कई लोगों ने यहाँ लगाए हैं, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग शायद परेशान या प्रताड़ित होकर ही सर के साथ जुड़ चुके हैं। अब हमारे साथ जो समर्थक हैं उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, भोपाल का एक दौरा जी तय हुआ और एक काफिला जुड़ गया जी। आप भी उस काफिले का हिस्सा हैं सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है सर कि हमारे जो समंदर जी भाई पटेल हैं वो जावद के लिए एक धड़कन है, और इन्होंने जब से जावद में अपना प्रवेश दिया है हर कार्यकर्ता के साथ, हर आदमी के साथ मिलजुल कर विकास की बात करते हैं, उनका दुख सुख में सहयोग करते हैं। जावद से अगर कोई भी व्यक्ति इंदौर आया है, उन्होंने अपना भाई और परिवार समझ के सेवा दी है। उसी प्रेम भाव को देखते हुए आज हर जावद विधानसभा क्षेत्र का हर गांव से हर आदमी अपने स्वयं के निजी वाहन से और निजी सेवा से यहाँ तक आया है और भाई साहब को पसंद करते हैं, और भाई साहब उनके कार्यकर्ता के साथ मिलकर जो विकास करते हैं और उनकी सेवा देते हैं, इससे पसंद। हर कार्यकर्ता का आने पर एक आत्मीय स्वागत भी समंदर पटेल ने किया, और उनको अपने परिवार का सदस्य मानकर उनको कोई कमी ना हो, कोई परेशानी ना हो, उन्हें कल मूलभूत सुविधाएं भी दी। जो हमने भी देखा, कोई नेता किसी छोटे कार्यकर्ता के लिए इतना कुछ नहीं करता। ये हम उस आपकी बात से सहमत हैं। सर, आप समंदर पटेल ही कर सकते हैं, उनसे तो मिल चुकी हूँ, ले चुकी हूँ। ठीक है, चलो एक मिनट। हाँ, समंदर जी पटेल, जिन्हें हम नेता ना कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक व्यक्ति जब तिरंगा यात्रा जावद में निकलती है और उसमें कैलाश विजयवर्गीय शिरकत करते हैं, लेकिन तिरंगे का सम्मान करते हुए इन्होंने एक मंच बनाया और तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। इससे ये साबित होता है कि ये किसी पार्टी से तो है ही, उससे ज़्यादा ये एक सच्चे भारतीय हैं और शायद जावद की नई इबारत लिखने को तैयार भी। भारत माता की जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला भोपाल के लिए रवाना हो चुका है। थोड़ी ही देर में भोपाल पहुंच जाएंगे। सबसे पहले समंदर पटेल की गाड़ी आगे गई और उसके पीछे एक के बाद एक गाड़ियां निकलना शुरू हो गई है।